नमस्कार साथियों, कैसे हैं। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं आपसे थोड़ी सी बातें करने आया हूं। आज न तो पढ़ाऊंगा न ही कोई बात करूंगा, सिर्फ आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा, आपसे थोड़ी सी बात करूंगा और आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कैसी लगी ये बातें ये ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेकर के आया हूँ जिनसे मैं ऑलरेडी गुजरा हुआ हूँ और आप लोग उन चीज़ों से गुजर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बहुत सारे बच्चों से भी बैच मैंने लेकर के आया हूँ। जीआईसी का बैच लिया है, पीजीटी के बच्चों का जो कॉमन बैच चलता है उसको मैं पढ़ा करके आया हूँ। तो एक बच्चे ने मुझसे सर ये पूछा कि सर मैं इस समय अपने आप को ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे मतलब किताब खोलता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे आ रहा है और जब किताब बंद कर देता हूँ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मतलब मेरे माइंड में जो सेटिंग है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सभी जो YouTube पर मेरे साथी हैं उनके साथ इस बात को शेयर किया जाए। एक बच्चे ने तो ये भी पूछ दिया कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या ये मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सब जानने के लिए मुझे लगा कि यार नहीं, इन बच्चों के साथ मुझे कुछ बात करनी चाहिए। इस समय क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पास में होते, जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोगों को भी लगता था एग्ज़ाम, पता लगा कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है, कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, कल बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम है। उससे एक दिन मतलब जब एग्ज़ाम जाने से पहले वाली रात लगता था यार सब वॉश आउट हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, मेरा यार एक बहुत 12th क्लास में जब मैं था तो मेरा दोस्त था, वो उसके अंदर एक आदत थी, वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ता ही नहीं था कभी। मैं नहीं कहूँगा आप ना पढ़िए, लेकिन वो मैं उसका बता रहा हूँ कि वो पढ़ता ही नहीं था। और मैंने उससे पूछा यार तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते यार, हम लोग रात रात पर लगे रहते हैं। वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहता था, मस्त रहता था, लेकिन उससे पहले खूब पढ़ता था, नंबर भी हम लोगों से ज़्यादा आते थे, ऐसा नहीं, मेहनती था। लेकिन वो उसका कहना यही था कि जो हमारा माइंड कल वर्क करेगा, जब कल वर्क करेगा तो हमने जितनी प्रैक्टिस की है उसे मैदान में उतरने से पहले अपनी बॉडी को जो है वो इतना माइंड को रेस्ट दे दे कि भाई कल जब हम मैदान में उतरे तो हमारा माइंड इतना सेटअप हो कि टेंशन फ्री हो जाए। तो इसलिए हम रेस्ट दे रहे हैं माइंड को। याद मुझे सब है, कोई टेंशन नहीं, मैं उसको रिवाइज करने में समय दूंगा लेकिन टेंशन नहीं लूँगा। अब मतलब जितना भी आप लोगों से इंटरेक्शन में बात करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में दो बातें होंगी, या तो सिलेक्शन होगा और या नहीं होगा। होगा ये भी डेफिनेट है क्योंकि जितनी सीटें उतना तो सिलेक्शन होना ही होना है, और नहीं होना है ये भी तय है क्योंकि जो उसके बाद मेरिट पे आएंगे उनका नहीं होना, ये बात भी तय है। दोनों बातें बिल्कुल फिक्स हैं। तो आप फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम देने जब जाइए तो एक तो कॉन्फिडेंस में जाइए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। दूसरी बात यह है कि आप ये मान के चले जाएं पेपर देने, यार मैं टेंशन फ्री, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जॉब भी चल रही, कोचिंग भी चल रही, सब कुछ चल रहा है, रोटी नहीं बंद होने वाली है, आपका एग्ज़ाम बढ़िया होगा। लेकिन आप ये बोझा लेकर के जाएंगे ना दिमाग पर कि यार मैं पीजीटी नहीं बन पाऊंगा, मेरा जीआईसी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा। तो मान लेना माइंड पे इतना बोझ रहेगा कि आपका सिलेक्शन ऑलरेडी पहले के कंपैरिजन में जो नंबर मार्किंग पे इफेक्ट पड़ेगा। इस साइकोलॉजिकली है। मैं आपको बताता हूं, जिस ईयर में मेरा सिलेक्शन है उससे पहले मैं भी बड़ा यार टेंशन में रहता था कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्या होगा। 4 बार दिया है पीजीटी, मैंने 4 बार दिया है पीजीटी, है ना। ये 5वीं बार में हुआ था मैं सेलेक्ट। मैं आपको बता, शर्म नहीं लगती इसको बताने में, कोई दिक्कत नहीं है बताने में। अरे यार लोग 6 बार एग्जाम देते हैं, बुराई क्या है इसमें। तो मैंने एग्जाम देने से पहले सोचा कि यार मेरा सिलेक्शन, देखा बोले यार ये तो 2 क्वेश्चन से रह गया यार, 2 और हो जाते तो हो जाता मेरा सिलेक्शन। फिर मैंने इसी तरीके से ट्राई किया, लेकिन जब मैं 4 बार दे चुका था, मैंने यार लग रहा अब होगा ही नहीं, झंझट खत्म करो, बहुत हो गया। फिर मैं अपनी कोचिंग की तरफ डायरेक्शन मैंने मोड़ दी और मतलब पूरा जी तोड़ मेहनत की मैंने, बम्पर पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं भूल गया था कि पीजीटी जैसा एग्ज़ाम भी मुझे क्वालिफाई करना है। मैंने हाँ ठीक है पेपर देने जाऊंगा, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाएगा तो
टनाटन रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, हर ऐसो आराम से रह रहा हूँ क्योंकि कोचिंग बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वो आप लोग भी उसी कैटेगरी में हैं, ऐसी कुछ नहीं। मैं जान रहा हूँ कि सब अच्छे मेरे धुरंधर साथी हैं और सबके पास अच्छे बैचेस चल रहे हैं और सब पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप सबसे पहला तो माइंड सेटअप कर लीजिए। और जो हमारे फ्रेशर हैं, जो हमारे साथी या भाई या बहनें जो भी फ्रेशर हैं, वो भी टेंशन फ्री हो जाएं यार। इस बार नहीं तो अगली बार होगा, नहीं तो आप इस लायक तो ऑलरेडी हैं। जो पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो ऑलरेडी इस लायक है कि 2 4 5 बैच तो यूं ही पढ़ा डालेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सबसे पहले माइंड सेटअप बना लीजिए कि सिलेक्शन लेने नहीं जाना है, अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया करने जाना है, अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट दिखाने जाना है, सिलेक्शन नहीं लेने जाना, तो सिलेक्शन हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, किसी भी काम को अगर आप प्रेशर में आके करेंगे तो गलती होना तय है। मान लीजिए, आप अच्छे से मान लीजिए। और अगर टेंशन फ्री होके काम करेंगे, गलती होने के कोई चांस नहीं है। हम जब ये घर से ही मान के जा रहे हैं, यार हम तो जा रहे हैं प्रयागराज में घूमेंगे, हम जा रहे हैं लखनऊ में मेरा सेंटर है, यार मस्ती से पेपर देंगे, उसके बाद टेंशन फ्री होकर घूम के घर पे आएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो उससे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार दिया जाएगा यार। तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं? जितना भी है बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। ये सोच के रिवाइज करिए कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया करनी, मुझे सिलेक्शन नहीं लेना। क्योंकि अगर दिमाग में ये टेंशन रहेगा कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो फिर ये मान लीजिए अच्छे से कि आप सिलेक्शन की तरफ सोचते रहेंगे, पढ़ाई की तरफ नहीं सोच पाएंगे। और जब आप ये सोच रहे हैं यार पढ़ते रहो होगा सिलेक्शन होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और होता भी ऐसे ही है। आपने इंटरव्यू में सुना होगा, यार मैंने बहुत मेहनत की, यार मेरा यार रैंक मेरी फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, मुझे तो मैं तो सोचा ही नहीं था कभी ये। एक ही याद ऐसे मिलेंगे, उनसे जबरदस्ती बुलवाया जाता है माइक लगा के कि भैया बोलो कि हम बहुत मेहनत करते थे, हम 4 पन्ने रोज 24 घंटे की जगह 26 घंटे पढ़ लेते थे रोज, उनसे बुलवाया जाता है, वो बोलते नहीं। जिन लोगों का वाकई में सिलेक्शन हुआ, मैं मिला हूँ उनसे, ठीक, जिनका जो अच्छे टॉपर्स रहे उनसे भी मिला हूँ, पढ़ते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पढ़ते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो लोग टेंशन फ्री होकर रहते हैं, बिल्कुल बिंदास जाके पेपर देते हैं, बिंदास आते हैं, बिंदास बातें करते हैं और उसके बाद बिंदास सिलेक्शन ले लेते हैं। यही जज्बा अपने अंदर पैदा कर लीजिए। क्या बुराई है यार इसमें? या तो आपका इस सिलेक्शन से बहुत बड़ा कुछ रुका हो, अगर रुका होगा तो भाई ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि मतलब 80% जो हमारे साथी हैं वो ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, पब्लिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इन सब में पढ़ा रहे होंगे, डिग्री कॉलेज सभी में पढ़ा रहे होंगे, ऑलरेडी कहीं ना कहीं टीचर होंगे, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन में हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज में हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे खुद की कोचिंग हो, ऑलरेडी वो सब चल रहे होंगे। तो फिर आप इतना परेशान क्यों हैं? आज मैं आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बता दूं, आपने सुना भी होगा। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, साइकिल उसी की चोरी होती है जो टेंशन करके आता है। मोटरसाइकिल उसी की उठ जाती है, मैंने सुना है, मैंने देखा है, मोटरसाइकिल उन्हीं की उठी है जो ये सोच के खड़ी करके आए थे, यार उठ ना जाए, कहीं उठ ना जाए, कहीं उठ ना जाए, कहीं उठ ना जाए, लौट के आए तो उठ ही गई वो, पक्का डेफिनेट। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है, ऐसे ही छोड़ दी, बोले यार होगा उठा ले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आते हैं लौट के काम करके, देखें वहाँ खड़ी है, सिंपल। यानी कि आप बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी मोटरसाइकिल बाहर ही छूट गई, रोड ही पे छूट गई, रात में आए पढ़ा के थक गए, कोचिंग पढ़ा करके आए, खड़ी खाना वाना खाए, ध्यान ही नहीं रहा, खड़ी छूट गई, रोड पे ही मिली सुबह, क्योंकि हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। हाँ, अगर सोचा रही यार बाहर खड़ी, उठ ना जाए, कहीं बाहर खड़ी, तो उठ जानी डेफिनेटली, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी वैसी जा रही है। तो जब आप यही सोचते रहेंगे यार सिलेक्शन पता नहीं होगा नहीं होगा, तो कैसे होगा सिलेक्शन? तो आप ये जान लो अच्छे से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाइयों, कि आप सिलेक्शन की चिंता ना करें, आप अपने परफॉर्मेंस की चिंता करें, आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करें, आप प्रैक्टिस कर डालिए और माइंड पर बोझ मत डालिए, इसको हल्का करिए थोड़ा सा, इतना ओवरलोड मत करिए इसको कि वहाँ पर लिखना कुछ और चाह रहे हैं और लिख कुछ और जाए। वर्डिंग का ध्यान यानी कंसंट्रेशन तभी बन पाएगी जब आपके माइंड पर कोई दूसरा बोझ नहीं होगा। अगर आप पेपर देते समय ये सोच लेंगे कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो जो वर्डिंग माइंड से निकलने वाली होगी वो उस पेपर तक नहीं पहुंच पाएगी, और जब पेपर तक नहीं पहुंच पाएगी तो फिर सिलेक्शन पॉसिबिलिटी डाउन हो जाएंगी। सिलेक्शन को इम्प्रूव करना है, सिलेक्शन की ऊंचाई तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम साथियों ये करना पड़ेगा कि अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करना पड़ेगा, अपने माइंड पर लोड नहीं लेना पड़ेगा।
ये मान के एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आएंगे। सिलेक्शन होना ना होना ये ऊपर वाले के हाथ में छोड़ के आएंगे। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे हैं कि जिनका सिलेक्शन आज तक नहीं हो पाया है, बेचारे परेशान हैं। 50-50 साल की उम्र हो गई, लेकिन अगर सब्जेक्ट पे एक भी क्वेश्चन पूछ दो तो बता देते हैं, ये भी तय है। और ऐसे ऐसे लोगों को भी सिलेक्शन मैंने देखा है जो बेचारे उन्होंने मेहनत की, लेकिन मेहनत उनकी बहुत स्मार्ट स्टडी की थी, फटाफट। जैसे आपने देखा कि कुछ बच्चे, अभी मैंने अरुणा जी को देखा कि उन्होंने कहा एक वर्डिंग लिखी थी, आजकल स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, हार्ड स्टडी की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अच्छी बात है, ऐसी बातों को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आजकल ज़माना स्मार्ट स्टडी का है, हार्ड स्टडी का नहीं है। बोझ बैग का लाद के नहीं चलना है, आज लैपटॉप लेके चलना है, ज़माना वो आ चुका है। अपने आप को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, उसके मतलब हर चीज़ की एक दायरा होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। जहाँ जैसी चीज़ चाहिए वैसी अप्लाई कर दिए, दिस इज़ द स्मार्ट स्टडी। यानी हर जगह हर चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती है और हर जगह हर चीज़ को नकारा भी नहीं जा सकता है। जैसे कि जीआईसी का पेपर है, इसमें इस बात को आप बिल्कुल नहीं नकार पाएंगे कि आप 2 लाइनों में अपना काम चला लें, क्योंकि इसमें वर्डिंग फिक्स है कि इतने वर्ड तो आप यहाँ पर लिखने ही पड़ेंगे। तो फिर वहाँ हम लोग समझौता नहीं कर पाएंगे। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, कितने भी स्मार्ट हो जाएं, लेकिन क्लास से बोर्ड को नहीं मिटा सकते। बोर्ड नहीं हटेगा, चाहे वो भले स्मार्ट बोर्ड बन जाए। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, जैसे टीचर एक ऐसी चीज़ है, क्लास से टीचर और बोर्ड, ये 2 रिप्लेस कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। मैंने एक लोगों से कहा कि भाई ये नहीं कर सकते, बोले सर रिप्लेस तो हो गया है, लोग कंप्यूटर पर पढ़ा देते हैं, लोग मोबाइल से पढ़ा देते हैं। मैंने कहा साहब बोर्ड तो आता है ना, उसमें बोर्ड स्मार्ट हो गया है। बोर्ड पहले ब्लैक बोर्ड था, फिर ग्रीन बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, मोबाइल पे बोर्ड हो गया, लैपटॉप पे बोर्ड हो गया, लेकिन ये बोर्ड जैसा जो है ये रिप्लेस नहीं हो सकता है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जैसी चीज़ों की ज़रूरत है वैसी चीज़ अप्लाई कर दीजिए। दिस इज़ द स्मार्ट स्टडी, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। बहुत ज़्यादा अपने आप को व्याख्यात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे सिर्फ कहने का मीनिंग है कि समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लीजिए, माइंड का सेटअप बना लीजिए, अपने माइंड को हल्का कर लीजिए, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, 10-5 मिनट योगा कर लीजिए, जिससे कि आपका मन शांत हो जाए। और ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमें सिलेक्शन लेने जाना है, और मन एक तरफ लगा लीजिए कि मुझे परफॉर्मेंस अच्छी करके आना है इस बार। जैसे मैं जीत के आऊँगा ये मत लेकर के जाइए, ये लेकर के जाइए कि सबसे ज़्यादा स्कोर करके आऊँगा, और जब सबसे ज़्यादा स्कोर करके आऊँगा तो जीत तो पक्की है, तय है। यानी कि डाइवर्जन रूट को देना है, और रूट का डाइवर्जन ऐसा होना चाहिए कि दिमाग पर जोर ना पड़ ले पाए। यानी दिशा बदलनी है, और दिशा ऐसी बदलिए कि हमारा माइंड प्रेशर में ना आने पाए। जैसे कि हम एक सिंपल सी बात कहें, अगर सामने मान लीजिए आपने बहुत स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे, डेमो भी देने गए होंगे, जब आप ये मान के चलते हैं कि ये सामने वाले स्टूडेंट जो हैं वो हमें पछाड़ नहीं पाएंगे, हम इनके सामने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आएंगे, तो आपका सिलेक्शन होता है, तय है। लेकिन जब आप सामने बैठे स्टूडेंट को देख करके टेंशन में आ जाते हैं कि यार नहीं यार, ये तो हम हो सकता है कोई ऐसा ना क्वेश्चन पूछ दे, मैं अटक जाऊं, मेरी बेइज्जती हो जाए, तो फिर पहले ही हाथ पैर कांपने लगेंगे, माइंड प्रेशर में आ जाएगा, जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी जीआईसी मेन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये बात कान खोल कर सुन लीजिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जाइएगा, सिलेक्शन के लिए नहीं जाइएगा। सिलेक्शन हो जाएगा, तय है। लेकिन अगर मन में बोझ लेकर के जाएंगे तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत आएगी, क्योंकि हम फिर वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि टीम जब खेलती है तो कहते हैं प्रेशर में आ गई, वो प्लेयर प्रेशर में आ गया, इसलिए अब रन बनाना चाहिए था, उसे 99 9 ही बना के लौटाया। क्यों? क्योंकि बॉल पे कंसंट्रेशन नहीं थी, कंसंट्रेशन इतना प्रेशर आ चुका था, यार हार जाएंगे, बस हार गए। तो हमारा दिमाग जो होता है ये क्या चाहता है, ये उस चीज़ को, जैसे आप घर से निकलिए तो अगर मन में ये चल रहा हो कि ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अल्टीमेटली ऐसा हो ही जाता है।
और भूल गए, घर से निकलते ही भूल गए, फिर दिमाग के बले ही चल रहा है कि आज जाके मुझे बेस्ट वहाँ पर ये करना है, मुझे ये कागज़ पूरा करना है, मुझे ये कागज़ पूरा करना है, तो फिर आप एकदम बढ़िया रहेंगे, बढ़िया बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आएंगे। तो जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, ये सब जो जीआईसी की तैयारी करने जा रहे हैं, जीआईसी की तैयारी में लगे हुए हैं और इनका एग्ज़ाम जो जिन सेंटर पे पड़ा हुआ है उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पेपर दे करके आएँ, सिलेक्शन ले करके आएँ, लेकिन अपने दिमाग को हल्का करके जाइए। जितना याद है उस पर कॉन्फिडेंस और भरोसा रखिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और मन में आप कोई भी ऐसी फितरत पाल करके ना जाएं जो हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए वहाँ परेशान हो जाएं। इसलिए बेस्ट परफॉर्मेंस अगर देना है तो फिर दिमाग में अपने इस प्रेशर को डाउन करना पड़ेगा। जब आप प्रेशर कम कर देंगे तो आप जानते हैं केमिस्ट्री है, लगा दो बॉयल्स का लॉ, यानी कि जब प्रेशर घटेगा तो फिर दिमाग का वॉल्यूम बढ़ेगा और दिमाग का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी सोचने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। ये मैं सिंपली एक आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक तथ्य ना लगा देना इसके अंदर। तो सिंपल से आप अपनी बात को समझिए और बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आइए और जितने भी क्वेश्चंस आएँ उनको सटीक अच्छे ढंग से जितना हो सके अच्छे शब्दों का मिलान करके केमिस्ट्री के टेक्निकल वर्डों को चुनते हुए पेपर दीजिएगा और वर्डिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, ना ज़्यादा कम हो जाए और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर वर्ड 150 पूछे गए हैं, अगर वर्ड 50 पूछे गए हैं, अगर वर्ड 250 पूछा गया है तो 250 का 255, 56, 60 तक चलेगा, लेकिन 250 का 210 नहीं चल पाएगा। ये आप जानने पकड़ में आ जाएगा, लेंथ पकड़ में आ जाएगी। तो इसलिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और दूसरी बात है, एक आपको और बता दें, बहुत पेन बदलने की कोशिश ना करिए। कुछ लोगों ने ग्रुप में पूछा है कि सर क्या पेन ब्लू यूज़ करें ब्लैक यूज़ करें, तो मेरे हिसाब से फिर आप ब्लैक पेन यूज़ करिएगा। एक ही पेन यूज़ करिए, चाहे ब्लैक यूज़ करिए ब्लू, लेकिन ब्लैक पेन जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्लू भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, तो इसलिए आप ब्लैक या ब्लू एक ही पेन से चलते रहिए। बार बार पेन बदलने में दिक्कत होगी। जहाँ पर आपको लगे कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसके लिए आप पेन दूसरा यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप रेड और ग्रीन इस टाइप के पेन कोई ना यूज़ करें, केवल ग्रीन और ब्लू पेन का ही ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करें और ब्लैक और ब्लू पेन से ही लिखें। राइटिंग के लिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि थोड़ा मतलब इतनी भी स्पीड ना पकड़ लीजिएगा कि राइटिंग रीडेबल ना हो पाए, बहुत ईजिली रीड हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखने। हालांकि राइटिंग का ऐसा कोई वो नहीं क्राइटेरिया नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग जब प्रोफेशनल हो जाते हैं और जब पढ़ाने लगते हैं राइटिंग हम लोगों की सबसे ख़राब हो जाती है। और जितना ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि हम लोग अगर देखिए चौक मार्कर इनसे लिखने की हैबिट पड़ जाती है तो पेन से लिखने की आदत कम हो जाती है। तो उस आदत को भी सुधार लीजिए, क्योंकि अब आपका यहाँ पर परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा होते समय अब आपका निशाना, आपका तीर चिड़िया की आंख पे होनी चाहिए, चिड़िया पर नहीं होनी चाहिए, ना पत्ते दिखने चाहिए। बिल्कुल अर्जुन की खास बात आपको पता है, कर्ण से बढ़िया धनुर्धर कोई नहीं था, भीष्म पितामह से बढ़िया धनुर्धर कोई नहीं था, गुरु द्रोण से बढ़िया कोई धनुर्धर नहीं था, लेकिन नाम बेस्ट अर्जुन का ही क्यों आता है? क्योंकि उनके अंदर खास बात एक ही थी कि जब वो अपना एम साधते थे तो फिर उनके अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। कंसंट्रेशन पावर जो थी वो सबसे हाईएस्ट थी। बस वही उनका जो था एक पॉजिटिव पॉइंट था जो उनको सबसे बेस्ट धनुर्धर बना करके ले गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और मैं अनुज शर्मा आपको ये सिर्फ मात्र बताने आया हूँ कि अपने एम पर कंसंट्रेट रहना, इधर उधर बिल्कुल ना सोचना, मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद क्या करूँगा, ये सब बातें नहीं सोचना है। सिर्फ एग्ज़ाम दे के आना है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे कर आना है, सिलेक्शन होना ऊपर वाले पे छोड़ के आना, फिर देखना मज़ा पेपर का।